नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला मई का महीना। क्या ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन आ रहे हैं और वो आपके जीवन के किस क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्या हम कोई रेमेडी उपाय कर सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम कुंडली को देखते हैं तो ऐसे दिखाई देती है आपकी जो गोचर कुंडली है। मैं गोचर कुंडली की बात कर रहा हूँ। एक कुंडली वो भी है जिसके साथ आपका जन्म हुआ था, जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं। और गोचर कुंडली का मतलब फिलहाल ग्रह कैसे चल रहे हैं, और जन्म कुंडली का मतलब है जब आप पैदा हुए उस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर था, किस नक्षत्र में था, किस भाव में था। तो प्रारब्ध तो वहीं लिखा होता है। इसी वजह से एक ही कुंडली के राशि के लोगों का, एक ही लग्न के लोगों का अलग अलग भविष्य होता है। क्योंकि देखिए, कोई तो 2 दिन पहले पैदा हुआ है, कोई 1 महीने पहले, कोई 2 महीने, कोई 2 साल। तो समझने की बात है कि वो जन्म कुंडली डिसाइड करेगी, उसकी दशा महादशाएं डिसाइड करेंगी, पर एक गोचर भी होता है, उसका भी एक प्रभाव रहता है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम गोचर देखें तो आपका ऐसे चल रहा है कि आपके लग्न में, आपके प्रथम भाव में ही सूर्य चल रहे हैं, जो कि उच्च के हैं। पंचमेश होकर सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं 14 तारीख तक। उसके बाद सूर्य जो है आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ में आपके शुक्र, बुध और राहु 3 ग्रह और भी गोचर कर रहे हैं, जिनमें से राहु पूरे महीने, बुध 26 तारीख तक और शुक्र जो है 28 मई तक यहाँ पर गोचर करेंगे। उसके बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे। बुध 26 तारीख के बाद तृतीय भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, शुक्र 28 के बाद तृतीय भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। मंगल का जो गोचर है वो पूरे महीने ही तृतीय भाव में और मिथुन राशि में रहने वाला है। मंगल का गोचर तृतीय भाव में शुभ माना गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव खाली है। अष्टम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं, और जो कि अष्टम में जो केतु का गोचर है ठीक ठीक है, उसके रिजल्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। दसम में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, जो 23 तारीख के बाद वक्री हो जाएंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जून में ही उसका रिजल्ट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और गुरु जो है वो एकादश भाव में है। एकादश भाव में किसी भी ग्रह का गोचर शुभ माना जाता है, और खास करके गुरु का, क्योंकि वो उस भाव के कारक भी हैं। तो अब आते हैं थोड़ा रिजल्ट के ऊपर। तो रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की, क्योंकि वो गोचर पॉजिटिव हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है, एक बड़ा बदलाव आया है। देखिए, 11वां जो भाव है, एकादश जो भाव है, वो लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, सपनों का है, लक्ष्य का है, प्रेरणा का है, एस्पिरेशन का है, आपके बड़े भाई बड़ी बहन का है। मिलजुल के जब कुछ लोग काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मिलजुल कर, जो कोई आदमी अकेले नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर मिलजुल के कुछ बड़ा करते हैं, उसका भी 11वां भाव है। ऐसे में गुरु का यहाँ आना, जो कि आपके भाग्य के मालिक हैं, नवम भाव के मालिक हैं, जो कि भाग्य का है, आपके गुरुओं का है, टीचर का है, ब्लेसिंग्स का है, फॉर्च्यून का है, और 12वें भाव के भी मालिक हैं, जो कि खर्चे का है, आपका फॉरेन ट्रेवल का है, देश विदेश का है, आत्मज्ञान का है, मोक्ष का है। कहीं ना कहीं ये जो भाव है, कह सकते हैं मोक्ष के साथ साथ एडिक्शन, किसी चीज से भागना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना लेना, बैड प्लेजर, उसका भी है। पर यहां पर इसका रिजल्ट क्या आएगा ओवरऑल इन द एंड? दोनों का ही जो स्वामी है, पहली बात तो अच्छा ग्रह है, आपके मंगल का दोस्त है, दूसरा गया भी अच्छे भाव में ही है, लाभ के भाव में गया है। तो इकोनॉमिकली तो आपका लाभ होगा, पैसा तो आएगा, लक्ष्मी तो आएगी, धन तो बढ़ेगा, और कुछ ना कुछ इच्छा भी पूरी होगी आपकी। अब वो इच्छा आपकी हायर एजुकेशन को लेने की भी हो सकती है, फॉरेन यात्रा की हो सकती है, किसी को दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है, जो आपने दे रखा हो तो वो पैसा वापस आने की उम्मीद यहां पे बनती है। आपके पिताजी, बड़े भाई, गुरु, उनको कोई लाभ हो सकता है, उनकी कोई यात्रा भी हो सकती है, वो किसी शॉर्ट यात्रा पर जा सकते हैं। वो बात अलग है कि अब कोरोना है, पर कोरोना का तो ये है ना, देखिए जो मेष राशि वाले हैं वो तो अमेरिका में ही भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, और आपकी यूरोप में पूरी जगह हैं, और इंडिया में भी हैं। तो कहीं कहीं पर तो लॉकडाउन है, कहीं पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल हर आदमी के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं यात्राओं के योग जरूर हैं आपके पिता के और आपके गुरुओं के।
यहाँ से अगर गुरु की दृष्टि देखें तो देखिए पंचम भाव पर है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छी है। जो कलाकार लोग हैं, राइटर लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, मीडिया में हैं आप, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये भाव कहीं ना कहीं बच्चों का भी है, क्योंकि क्रिएटिविटी का है ना, और जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, वो एजुकेशन में बढ़िया कर सकते हैं, उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपके घर में संतान प्राप्ति का योग भी बनता है। कोई नन्ही परी, कोई छोटा सा नन्हा बच्चा आपके यहाँ आ सकता है। अगर आप इस चीज़ के इंतजार में थे तो एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि हाँ, बच्चा होने के लिए, बेबी के घर में आने के लिए अच्छा समय है, शुभ समय है। ऐसे में गुरु की आपकी कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा, कहीं ना कहीं गुरु का आपकी कुंडली में शुभ होना भी जरूरी है। और जो पंचमेश सूर्य है उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचमेश जो सूर्य है वो लग्न में है, तो कहीं ना कहीं संतान का योग बना हुआ है, फेम का योग बना हुआ है, पैसे का योग बना हुआ है, पैसे से भी ज्यादा यश का योग है। आपकी किसी चीज को रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। आपने कोई चीज बनाई, उसको जैसे प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको अनुमति मिल सकती है, स्वीकार कर लिया जा सकता है किसी अच्छी चीज के लिए। इस चीज के काफी योग हैं। गुरु की दृष्टियों को अगर देखें तो गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? तो एकादश भाव है, 11वां भाव है, तो 1 2 3 4 5, 11 12, 12 में भाव के बाद पहला भाव आ जाता है, 1 2 3, तीसरे भाव पर है। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि आपके भाई बहन पड़ोसियों से आपके संबंधों को सुधार करेगी, पराक्रम को बढ़ाएगी, छोटी बहुत यात्राओं को बढ़ा सकती है। ये एक तरह ये भी दिखा रहा है कि जो लाभ आएगा उसके लिए पराक्रम और मेहनत जरूरी है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सोते हुए शेर के मुंह में मृग कभी नहीं जाता, मतलब आप कैपेबल भी हैं, पर भागना तो पड़ेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी। सूरज की तरह आपको अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना तो सीखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि भाई कैसे करें, तो जितना पता है वहां तक तो कोशिश करें और वहां का रास्ता आगे से निकलेगा। कई बार हमको पता होता है पर हम सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, और कहीं ना कहीं वो चीजें हमको रोक लेती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। पर समय जरूर कह रहा है कि अगर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको लाभ हो सकता है, किस्मत आपका साथ दे सकती है, आपके कुछ सपने सच हो सकते हैं। इस बात का 100% जो है नक्षत्र और तारे बता रहे हैं। गुरु की जो दृष्टि है तृतीय भाव पर, आपके भाई बहन की सहायता से उनका कोई आइडिया भी आपके काम आ सकता है। आप अगर मीडिया वगैरह में हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, उस क्षेत्र में हैं, तब के लिए भी आईटी में हैं आप, तब भी बहुत अच्छा है, कुछ बन रहा है यहाँ से। ये चीजें ज्यादा उनके लिए होंगी जिनकी गुरु की दशा महादशा है कुंडली में, जन्म पत्री में। जब आप पैदा हुए ना, तो आपके जहां चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे उसके स्वामी से महादशाएं शुरू होती हैं। अगर गुरु के में थे तो पहली दशा महादशा गुरु की होगी, शनि के में थे तो पहली दशा शनि की होगी, और फिर उसका एक क्रम चलता है। तो उससे देखते हैं कि कौन सी महादशा है। उस महादशा में भी फिर अंतरदशाएं देखते हैं, उनका भी एक क्रम होता है। तो वो बहुत सिंपल है। किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में आप डालिएगा गूगल पर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली सॉफ्टवेयर, कुछ इस तरह से लिखेंगे, आ जाएगा, और आप उसमें पता लग जाएगा आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है। फ्री में है, उसके लिए आपको किसी को शुल्क नहीं देना, आप खुद देख सकते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि को हमने देखा। 7वीं दृष्टि पंचम पर है, उसकी हमने बात की कि भाई बच्चों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ चीजें छूट गई, स्पेकुलेटिव गेन। आपने कुछ बॉन्ड लिए, शेयर लिया, इस तरह का कुछ लिया, स्टॉक मार्केट में आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, तो वो आपकी राशि वालों का चांस है, आपके लग्न वालों का चांस है कि उसका रेट बढ़ सकता है, हायर उस पर बढ़ सकता है। ज्यादा कब चांस है? अगर आपके कुंडली के जो शुक्र हैं वो अच्छे हैं और सूर्य जो पंचमेश है उसकी स्थिति अच्छी है, तो फिर उसका चांस बढ़ जाता है। पर हाँ, यहां से चांस जरूर है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव तो शादी विवाह का होता है, मैरिज क्वालिटी का होता है, जीवन साथी का होता है, प्रेम, प्रेमी, प्रेसी, और कह सकते हैं गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्तों का भी होता है, फ्रेंड्स का भी होता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, आप थोड़े बड़े हो गए तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपकी कोई अच्छी गर्लफ्रेंड या कोई अच्छा व्यक्ति आपका बॉयफ्रेंड बन सकता है, या फिर आपकी शादी की उम्र है तो शादी की जो कह सकते हैं आपकी जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आपके जीवन में कोई ऐसा जीवन साथी या जीवन संगनी आ सकती है जो शादी की तरफ आप बढ़ें। इस तरह की यहाँ पर योग बहुत जबरदस्त बने हुए हैं।
इसके साथ साथ ये भाव बिजनेस का भी है और यात्राओं का भी है। तो बिजनेस बढ़ सकता है, यात्राएं बढ़ सकती है। पार्टनर, जीवन साथी तो आपके पूरे जीवन का पार्टनर है, पर इसके अलावा बिजनेस पार्टनर भी होते हैं ना, उसके लिए भी अच्छा है कि पार्टनरशिप से लाभ होने का चांस यहाँ पर बनता है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के वैसे भी भाग्य के स्वामी है। फॉरेन लोगों से भी कुछ ना कुछ रिलेशन बन सकता है, या फिर आपका जो जीवन साथी हो या पार्टनर हो बिजनेस का, कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट का, दूसरी जात का, थोड़ा सा दूर का हो, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ होगा। आपने कोई डिग्री अगर की है तो वो उसके आपके काम आ सकती है, इसकी भी बड़ी संभावना यहाँ पर बन रही है, क्योंकि गुरु 9th के लॉर्ड हैं। हायर फिलोसफी, हाई नॉलेज, PhD वगैरह अगर आपने कहीं की है तो उस सुपर स्पेशलाइजेशन से आपको लाभ हो सकता है, उसके जरिए आपको कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये तो हमने गुरु की बात की। अब शनि की बात करें। शनि 10वें भाव में शस्त्र नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो आप सुन रहे होंगे कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जीवन पलट देगा, शनि अपनी राशि में है। हाँ, अगर जन्म पत्री में ऐसा योग है तब भी 36 साल के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, व्यक्ति को किसी उच्च पद पर पहुंचा देता है। गोचर में जब आएगा तो मेहनत करा के रिजल्ट देगा, भगा भगा के जब थक जाएंगे फिर भी जो हार नहीं मानेगा फिर उसको बड़ा रिजल्ट देगा। और इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में शनि का अच्छा होना जरूरी है, तभी देगा। नहीं तो आप खुद ही सोचिए, करोड़ों मेष वालों को अगर शनि ऐसे बना देते तो करोड़ों के सभी बन जाते, तो फिर जन्म कुंडली की क्या महत्वता रही, फिर उस बात की क्या महत्वता रही कि किस दिन, किस जगह, किस समय, किस क्षण आपने जन्म लिया। आप खुद सोचिए। तो डिसाइड तो वही होगा, पर हाँ ये जरूर है कि अगर वहां शनि आपके सही है तो इस साल आपको उच्च पद मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है, फेम आपको मिल सकता है मेहनत के बाद। शनि हार्डवर्क के बाद ही कुछ देते हैं। बाय चांस शनि उतने अच्छे नहीं है तो फिर शनि को अच्छा करने का ज्योतिष के नजरिए से बजरंग बली की पूजा मंगलवार को और शनिवार को, माता काली की पूजा शनिवार को। इसके साथ साथ बजरंग बली को आप सिंदूर चढ़ाएं, उनके चरणों से जो सिंदूर है उसको माथे पर टीका लगाएं या तिलक लगाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, काली चालीसा पढ़ें। और 5 जगह, जैसे उनमें से शमशान, क्योंकि शनि मृत्यु से जुड़े हैं, जेल, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, वहां पर कोई ना कोई सेवा अपने मन से, दिल से करें। और रिजल्ट पाने के लिए नहीं, आपको वो दिल से, करुणा से करनी चाहिए। मतलब आपको वास्तव में लोगों से सिंपैथी होनी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आपने रिजल्ट के लिए शनिवार के दिन तो किसी भूखे को खाना खिला दिया, या क्योंकि शनि के हिसाब से, और जब वो इतवार के दिन आया या कहीं मिल गया तो फिर आपसे उसके मन में आपके मन में उसके लिए कोई करुणा नहीं है, तब भी उसको कुछ ना कुछ जो हो सके, जितना हो सके करिएगा हेल्प। रियल रेमेडी वही है, कर्मों में प्रधान। ये दिखाना क्या है, ऐसा नहीं कि आप उनको जो खाना दे रहे हैं उससे कुछ होने वाला है, तब तक नहीं होने वाला जब तक आपके मन में उनके प्रति सिंपैथी नहीं है। आपको जो कमजोर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, तब आप रेमेडी करेंगे तो उसका आपको प्रभाव अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, प्लान बनाना, हार्डवर्क करना, हार न मानना, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ झूठ, धोखा, आपका ईगो, अहंकार, इस सब से बच के रहना भी शनि को शुभ करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाहर वाले वृद्धों के साथ, कमजोर लोगों के साथ हेल्प करने से पहले आपके घर में ऐसा ना हो कि माता पिता या आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ उनका सम्मान, उनकी सेवा जितनी आप हो सकते हैं उतना करना भी जरूरी है, तभी रेमेडी का असर आएगा। शनि की 30वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। कार्य के क्षेत्र में बाहर जाना पड़ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ सकता है लाइफ में। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य और लड़ाई झगड़े की केस का जो है ना प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहें, किसी भी बात को ज्ञान से, विद्या से सुलझाने की कोशिश करें, टकराव से नहीं। शनि की 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर है। माता के साथ दूरी रह सकती है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है। अगर उनकी एज ज्यादा है तो उनका ख्याल रखने की जरूरत है। पिता के धन में भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि धन आ भी सकता है, पर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी तकलीफ आ सकती है। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये पिता के भाव से दूसरा जो कि मारक भाव होता है वो है। अगर माता पिता वृद्ध हैं तो उनका ख्याल रखने की आवश्यकता है।
शनि की 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो शादी विवाह का जो जीवन है, जो प्रेम जीवन है, उसमें थोड़ी सी ठंडक रह सकती है। पति पत्नी बहुत ज़्यादा काम में बिजी हो, एक दूसरे को कम समय दे पाएं, या छोटी मोटी खटपट रह सकती है। ये चीज़ें ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर जन्म कुंडली में आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ नहीं है, तो फिर ये चीज़ें आपकी लड़ाई झगड़े की तरफ भी बढ़ सकती हैं। एक तरह से उस चीज़ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही है। अच्छा किस चीज़ के लिए? बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए। अगर आप मेहनत करते हैं और आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अष्टक वर्गा में उसके पॉइंट बढ़िया है, तो फिर आपको वो तरक्की भी दे सकता है, पर उस केस में भी मेहनत काफ़ी करनी होगी। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो मेहनत बहुत दिनों से कर रहे हैं पर ना रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है, तो उसमें दो बातें होंगी। पहला तो मेहनत कर ही नहीं रहे पर आपको लग रहा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? आपने बच्चों को देखा होगा, वो कहते हैं कि भाई जब भी मम्मी पापा पूछते हैं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पर सच ये है कि एग्जाम से 2 महीने पहले ही पढ़ाई शुरू होती है। वो बाकी की जो पढ़ाई कुछ ऐसी होती है, टाइम तो निकलता है, याद वाद कुछ रहता नहीं, पर जब एग्जाम से पहले होता है तो फिर पूरी किताब पढ़ लेते हैं कुछ जो पढ़ने वाले हैं। पर क्या वास्तव में वो पढ़ाई करते हैं वैसी जो एग्जाम से पहले करते हैं? नहीं करते हैं। वही चीज़ हमारी भी होती है कि जब तक क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आती, हम में से कुछ लोग वो उस तरह के स्टेप नहीं उठाते। वो कहते हैं ना कि जब जमीन लगी फटने तो प्रसाद लगे बटने। तो मतलब जब तक उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट रहता है, कहीं ना कहीं से काम चल रहा है, तो उतना कहते तो हैं मेहनत कर रहे हैं पर उतने दिल से करते नहीं है। अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें उनको रोक लेती हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे चल तो रहा है, ठीक है, इस तरह से। कई बार जेन्युइन कारण होते हैं कि भाई लॉकडाउन है तो घर में रहना है, तो उसमें तो फिर उसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। उसमें तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, रिश्तों पे ध्यान दीजिए, कम से कम एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। उस काम के बारे में जो भी स्किल चाहिए उसको इंटरनेट से सीख सकते हैं, इंटरनेट पे कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी है। जो काम 10 साल पहले जिस तरीके से हो रहा था, आप आज भी उसको उसी तरीके से करना चाहें और बहुत मेहनत करें और फिर कहें हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, तो ये बेवकूफ़ी ही रहेगी। समय के साथ बदल जाना ही उचित है। और कह सकते हैं जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, अगर कोई चीज़ जो कभी नहीं बदलती, तो वो है परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसके अकॉर्डिंग बदलना भी जरूरी है। शनि के बाद हमने देखिए शनि को देखा, गुरु को देखा। अब बात करते हैं शुक्र की, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, लाभ भाव, धन भाव के स्वामी है, पैसे के स्वामी है, बैंक बैलेंस के स्वामी और बैंक बैलेंस के भाव में ही है। ऐसे में अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो खूब पैसा बरसेगा, खूब लक्ष्मी आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आप कहेंगे भाई इस कोरोना में तो ऐसा कहाँ हो रहा है? हो रहा है। इस कोरोना में भी कुछ लोग अमीर, बहुत अमीर और बहुत बहुत अमीर हो गए हैं। और मेरी जैसे बात होती है कुछ लोगों से, तो कुछ लोगों का तो ऐसा हुआ कि इस कोरोना की वजह से ही ज़िंदगी सुधर गई। कैसे? वो जिस काम को करते थे वो बंद हो गया और उनको किसी ने सलाह दी कि भाई इस तरह का आप कोर्स कर लीजिए, ये जो कोर्स है वो किसी सॉफ्टवेयर का है। और उन्होंने वो कोर्स किया और उसके बाद वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा दिक्कत हुई, उसके बाद उनकी तनख्वाह और भी ज़्यादा मिल रही है, कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा। उन्होंने वो चीज़ भी डिस्कवर कर ली कि जिसमें आपको घर बैठे ही कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसा किसके साथ होगा? जिसकी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, अभी भी ग्रहों की दशा अच्छी हो, कहीं ना कहीं शुक्र शुभ हो, तो धन अवश्य आएगा, पैसा अवश्य आएगा, लक्ष्मी अवश्य बरसेगी। इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? माता लक्ष्मी की पूजा करें, साफ सफाई रखें, मन में विचारों में अच्छे विचारों, स्त्रियों का विशेष आदर, विशेष सम्मान, अपनी जीवन संगनी हो, माता हो, बहन हो, फ्रेंड्स हो, कलीग हो, उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान और उनकी हेल्प करें बिना किसी बदले में हेल्प के। उनको लक्ष्मी के समान ही समझें, तो अवश्य आपको ना धीरे धीरे शुक्र शुभ हो जाएंगे। और शुक्र जब शुभ होते हैं तो धन आता ही है। हाँ, देर सवेर हो सकती है, कैसी ग्रहों की स्थिति कुंडली में है उसके आधार पर। आपने भी सुना होगा कि जिस घर में स्त्रियों की, बहनों की, माताओं की इज्जत होती है वहाँ लक्ष्मी रहती है। तो ऐसे नहीं कहा है, ऐसे ही नहीं कहा है। चंद्रमा धन को दिखाते हैं, वो भी स्त्रियां हैं। शुक्र धन को दिखाते हैं, वो भी स्त्री ग्रह है, इसीलिए कहा गया है। इसके बाद देखिए सूर्य, बुध और राहु तीनों जो हैं शुक्र के साथ वाणी के भाव में। देखिए राहु यहाँ पे चल रहे हैं। अगर किसी की राहु की दशा महादशा चल रही है, उसका खर्चा रहेगा, परिवार में दिक्कत आएगी,
आपस में लड़ाई झगड़े भी होंगे, उसका कुछ खास पॉजिटिव हो नहीं रहा, ना ही होने वाला है गोचर से। पर जन्म पत्री में ऐसा तो नहीं है सभी जो मेष वाले हैं सबकी राहु की दशा चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं है। किसी की गुरु की चल रही होगी तो उसका तो बहुत बढ़िया होगा, शुक्र की चल रही होगी बहुत बढ़िया होगा, सूर्य की चल रही होगी बहुत बढ़िया होगा, शनि की चल रही होगी थोड़ा मेहनत होगी तब जाके कुछ होगा। तो यही कारण है कि ऐसा नहीं है कि आप कह दो भाई ऐसा ही होगा, सबने अलग अलग समय पर जन्म हुआ है, सबकी अपनी जन्म कुंडली है। हाँ, इससे ये पता है कि कहाँ ध्यान देना है, वाणी का विशेष ध्यान रखना है सभी को। वाणी डिसाइड करेगी पैसा कितना आएगा नहीं आएगा, लड़ाई होगी या झगड़ा होगा नहीं होगा। वाणी में बहुत सारे ग्रह हैं, वाणी को मधुर रखना है, डिप्लोमेटिक रखना है, प्रयास सभी को करना है क्योंकि शनि दशम में है। भले ही शुक्र का दशा महादशा हो, प्रयास जितना करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। अपने बड़े भाइयों से बड़ी बहन से रिश्ते को बना के रखना है, उनका कुछ ना कुछ सलाह आपके काम आ सकती है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है, जितना बड़ा आपका फ्रेंड सर्किल होगा, जितने लोग आपको जानेंगे उतना आपके लिए अच्छा है फिलहाल में इस साल। तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो या कैसे भी हो, और वो भी हेल्थी। मतलब ये नहीं कि ऐसे ही रियली में आप भी उनकी थोड़ा बहुत हेल्प करें, वो भी आपकी करेंगे, इस तरह की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि गुरु जो है एकादश में, आपके बनाए हुए फ्रेंड्स आपके काम आ सकते हैं, खास करके जो सीनियर फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आप हेल्प के लिए आगे जा सकते हैं। यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलता है। अगर गुरु की दशा महादशा है तब तो बहुत ही ज़्यादा चांस है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पंचमेश है, पहले 14 तारीख तक वो आपके उच्च के लग्न में है, उसके बाद वो द्वितीय भाव में है। तो संतान बहुत अच्छा कर सकती है, एजुकेशन के मामले में बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वाणी आपकी जो है गर्म रह सकती है। 14 तारीख के बाद थोड़ा गुस्सा आपके मन में रह सकता है। 14 तारीख से पहले भी आप या आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है या पति है, वो थोड़ा ऐसा फील करेगा कि आप उस तरह से काम करें जैसे वो चाहते हैं, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिश्तों में किस बात का ईगो, और वैसे ईगो होना ही नहीं चाहिए। ईगो का मतलब होता है कि अहंकार, और वो कहीं भी कैसे भी अच्छा नहीं होता, कहीं भी कैसे भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में जब आपका रिश्ता है, वो कुछ कहते भी हैं, अगर वो बात सही है तो आपको बड़ा उस बात को मान भी लेना चाहिए और थैंक भी बोलना चाहिए। और अगर नहीं सही है तो फिर उसको समझाना चाहिए, बताने की कोशिश करनी चाहिए किस तरह से, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो किसी और नज़रिए से देख रहे हैं और उनकी बात सही हो, तो उनका नज़रिया भी समझने की ज़रूरत है। और फिर शायद आपको समझ में लाए हम तो दोनों ही सही हैं, फालतू में ही लड़ रहे थे। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। सूर्य जो है वाणी के भाव में है, तो धन के लिए अच्छा है, पंचमेश जा रहा है और ये एक तरह का धन योग है, पर खर्चा बढ़ेगा। अगर सूर्य की दशा महादशा है, 14 तारीख के बाद कोई खर्चा आ सकता है। बुध की अगर हम बात करें, बुध यहाँ पर आपके तृतीय और षष्ठेश हैं। अगर किसी की बुध की दशा महादशा चल रही है तो उसमें आप कह सकते हैं कि उसको शत्रुओं से लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहन से लाभ हो सकता है। शत्रुओं से लाभ कैसे हो सकता है कि जैसे आपकी किससे लड़ाई हुई बाय चांस, और वो किसी ऑफिस में काम करता है और उसकी कोई नौकरी चली गई और आप भी वहीं पे काम करते हैं। अब चूंकि अब किसी तरह से दूसरे लोगों का चांस नहीं है आने का, तो हो सकता है आपको ही ले लिया, तो शत्रु से भी लाभ हो जाए ऐसे समय में, इस तरह की संभावना बनती है। दूसरा, आप वकील हैं तो लड़ाई झगड़े आपके लिए तो अच्छा ही है, किसी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, एक तरह का मतलब अच्छा नहीं है पर उससे आपको धन आता है, वो है। डॉक्टर अगर आप हैं तो रोग ऋण शत्रु से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप ऐसे में डॉक्टर हैं तो मरीज बहुत आ सकते हैं, उससे लाभ हो जाएगा आपका। या फिर आप, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हो, आप हो सकता है आपने MBA किया हो होटल हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो आपको कोई कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आदि मिल जाए, तो वो भी एक तरह का कहीं ना कहीं से मरीजों से लाभ हुआ, उस लाइन से लाभ हुआ। इस तरह से रोग ऋण शत्रु से आपको लाभ हो सकता है। वाणी को संभाल के रखने की जरूरत है। वाणी कुछ ऐसी हो सकती है, वाणी की वजह से दिक्कत आ सकती है। अगर किसकी बुध की दशा महादशा है तब तो ज्यादा ही। क्या करें, ज्योतिषी के नजरिए से क्या करें? गणेश जी की पूजा करें, उनको मोदक या लड्डू चढ़ाएं। इसके साथ साथ ओम गम गणपति नमः का जाप करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं। इससे जो है बुध अच्छे रहते हैं। किन्नर जो होते हैं, हिजड़े जो होते हैं, उनके लिए कुछ करें। पक्षियों को दाना वगैरह, पानी वगैरह डालें,
वैसे तो पक्षियों का, चाहे वो पक्षी हो, कौवा, गौरैया, जो भी आसपास हो, इसके साथ साथ कुत्ता, बिल्ली, गाय, आसपास जो हमारे जीव जंतु हैं उन सब की पेड़ पौधे ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं, हम उससे अलग नहीं है। हाँ, ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है, तो वो और हम वास्तव में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो उस चीज़ को समझें कि एक तरह से हम सब रिश्तेदारी हैं, वसुंधराय कुटुंबकम, तो दूसरों का, सभी का ख्याल रखें। तो वो अपने आप में बड़ी रेमेडी है। प्रकृति के जितने भी सोर्स हैं, जल जो है प्रकृति का सोर्स है, जल साफ सुथरा हो, जल पिलाएं। लक्ष्मी के लिए जल बहुत अच्छा होता है, माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। बुध की बात की हमने, शुक्र की बात की। शुक्र देखिए यहाँ से ये सारे ग्रह अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो ऐसे में ड्राइविंग करते वक्त अपना ध्यान रखें। पेट आदि खाना वगैरह खाते वक्त ध्यान रखें, कोई बासी खाना आप खा सकते हैं, चांस बन सकता है, तो या सात्विक भोजन खाएं। पहली बात तो सात्विक भोजन लें, और अगर कहीं बाहर खाना खा रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो साफ सुथरा हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो भाव है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बेस्ट नहीं होता। दूसरा भाव तो खाने पीने का भी भाव होता है, तो ऐसे में खाने पीने की वस्तुओं का विशेष ध्यान रखें। हालांकि इस भाव में इतने सारे ग्रह, कपड़ा, ज्वेलरी आदि की खरीदारी या वो आपके जीवन में आए, इसकी उम्मीद काफ़ी बनती है। आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, सप्तमेश जो है वो द्वितीय भाव में गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसकी इनकम बढ़ सकती है, या वो आपकी पैसों में थोड़ा बहुत इंटरफेयर, मतलब कहेगा कि इस तरह से करो, उस तरह से करो, इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। शादी विवाह के मामले, प्रेम संबंध के लिए अच्छा महीना है। जो लोग किससे प्यार करते हैं या प्यार के मामले में कैसा है, तो हाँ उसके लिए बहुत बढ़िया है। प्यार के इजहार के लिए, आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे इजहार कर सकती है या कर सकता है, इस तरह के चांसेस हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा है। एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए मेहनत करने के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। बिजनेस के हिसाब से जो महीना है वो ठीक है, बिजनेस से पैसा आएगा, बिजनेस बढ़ेगा, आप इस तरह से देख सकते हैं। गुस्से का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, मेहनत करते रहना है। मंगल पर आ जाते हैं। लग्न का स्वामी तृतीय भाव में, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारी हिम्मत आपके अंदर रहेगी। आपका मन करेगा कि भाई पता नहीं क्या कर दूं मैं। वैसे भी हमारा जो जन्म हुआ है वो कुछ करने के लिए ही हुआ है। जहाज इसलिए पैदा नहीं होता कि वो वहां पे खड़ा रहे, जहाज उड़ने के लिए होता है। वो बात अलग है, जब जहाज उड़ता है तो वहां रिस्क रहता है, क्रैश भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ो ही मत। या जहाज, पानी वाला जहाज है, तैरने के लिए होता है, पर वहां रिस्क भी है, वहां डूब भी सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब बंदरगाह पे ही खड़ा रहे, कभी तैरे ही नहीं। तो यही जिंदगी के साथ भी है। आपका जो जन्म हुआ है वास्तव में तो कुछ करने के लिए ही हुआ है, चाहे वो आप स्पिरिचुअल लाइफ हो या फिर आपका भौतिक संसार हो, क्योंकि आप कुछ बनेंगे, स्वयं कुछ करेंगे, तो फिर आप दूसरों का भी कुछ कर पाएंगे। और इसमें यह नहीं है कि आप कहेंगे पैसा बुरी चीज़ है, पैसा भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि पैसा अपने आप में, पैसा गोल नहीं है। गोल है अपने आप में संपन्न बन पाना और अपने परिवार का और दूसरों का भी कर पाना। उसके लिए आपको सत्यनिष्ठा सीखनी होगी, ईमानदारी भी सीखनी होगी, क्योंकि गलत रास्ते से ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते। मेहनत सीखनी होगी, प्लानिंग सीखनी होगी, हार्डवर्क सीखना होगा, बात करने का तरीका भी सीखना होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो पैसा तो बहाना है, आपको तो बस उस योग्य बनना है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही है। अगर आपको लगता है कि वो लक्ष्य सिंपल है, वो उससे भी कठिन है। तपस्या, तप, जब तप, मेहनत, ईश्वर की साधना में लीन रहना, वहां पर भी बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा मेहनत है, और उसके थ्रू ही आप तप के कुंदन होते हैं। तो दोनों ही रास्ते हैं। कर्म योग का भी रास्ता है, योग का रास्ता है, भक्ति योग का भी रास्ता है। ईजी कुछ नहीं है, ईजी कुछ नहीं है, और सारे ही रास्तों से आप कह सकते हैं अंत में मोक्ष को या ज्ञान को ही प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको ये भ्रम होता है कुछ लोगों में कि अगर आप पैसा जो है उस रास्ते पे चलेंगे, संसार के रास्ते पे चलेंगे तो मोक्ष नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ है नहीं। वहां से भी अगर सही रास्ते से चलेंगे तो आप मोक्ष की तरफ जाएंगे, बल्कि वो शॉर्ट है, थोड़ा सा कम कठिन ही है सन्यासियों के रास्ते से। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो देखिए, मंगल की यहाँ से 1 2 3 4 जो चौथी दृष्टि है वो छठे भाव पर आ रही है, 7वीं दृष्टि नवम भाव पर, और 8वीं दृष्टि जो है वो पिता के भाव पर आ रही है। छठे भाव पर जो दृष्टि है, चूंकि ये भाव रोग, ऋण, शत्रु, हमारी डेली लाइफ का है, पालतू जानवर, नौकर,
घर में जो सेवक होते हैं उनका भी है, सर्विस का भी है। मंगल की दृष्टि है तो ऐसे में व्यक्ति के डेली लाइफ में काफ़ी मेहनत रहेगी, हार्ड वर्क रहेगा। कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो उसमें जीतने की चांस बनता है, शत्रु पर विजय का है। अगर कोई स्टूडेंट है तो कंपटीशन में जो विजय होती है ना, एग्जाम में अच्छा कर सकता है व्यक्ति, अंदर से हिम्मत रहेगी। पर जब मंगल की दृष्टि छठे पे होती है तो जन्म पत्री में हो तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। और गोचर में तो ऐसा कुछ खास नहीं है क्योंकि डिसाइड तो जन्म कुंडली करेगी। पर हाँ, इतना जरूर है थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके पेट का। मंगल की दृष्टि नवम पर है, पिताजी का भाव है ये, गुरुओं का, टीचर का, फॉर्च्यून का, अब्रॉड जाने का, बाहर जाने का, विदेश पढ़ने जाने का, तीर्थ यात्रा का, लॉ का। और मंगल आपके लग्नेश भी है, लग्नेश की दृष्टि भाग्य भाव पर है, यात्रा का चांसेस है। और बाहर पढ़ने का आपका अगर मूड था जाने का, अब्रॉड जाके, उसका भी चांस यहाँ पर बनता है। कहीं ना कहीं यात्रा को दिखा रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर आप लॉ में हैं, आप सर्जन हैं, आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, मंगल से रिलेटेड काम में है, रियल एस्टेट का आपका काम है, तो आपके लिए अच्छा महीना रह सकता है। रियल एस्टेट वगैरह के लिए अच्छा महीना रह सकता है। और आप बिल्डर हैं, क्योंकि सब मंगल भूमि पुत्र है ना, तो बिल्डर, जमीन, रियल एस्टेट, ये जो सब काम जो होता है वो मंगल से जुड़ा होता है, तो उसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मंगल आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो ऐसे में जो छोटे भाई हैं, पड़ोसी हैं, और तो उनके साथ थोड़ा सा मतभेद आदि हो सकता है। अब ये सब बातें जब होंगी जिसकी मंगल की दशा हो, क्योंकि एक तरफ तो हमने बताया जब गुरु की बात की 1, 2, 3, 4, 5 की भाई बहन का सहयोग मिल सकता है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है। तो क्या होगा, क्यों इतना अंतर है? क्योंकि यहाँ हम गुरु की बात कर रहे थे, तो किसी की गुरु की दशा महादशा है तो गुरु का प्रभाव ज्यादा रहेगा, अगर मंगल की है तो मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा। यही कारण है कि इतने सारे लोगों की मेष की है, तो ऐसा तो नहीं है सबका एक सही रहेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन जन्म कुंडली थोड़ा सा बदल जाएगा। पर इन बोथ केस, दोनों ही केसों में भाई बहन का जो आपका एरिया है वो सेंसिटिव है और आपको उसका ख्याल रखना है। अगर आपको उनसे फ़ायदा होता है, वो आपकी हेल्प करते हैं तो बहुत बढ़िया है, उस केस में भी उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है और इधर से भी रखना है। तो ये इसका फ़ायदा है कुंडली देखने का कि हाँ, ये जो महीना है इसमें ये जो जीवन का क्षेत्र है इसकी तरफ हमको अवेयर रहना है, सही रहना है, वहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है, वहाँ आप थोड़े सेंसिटिव रह सकते हैं। दशा महादशा देखना भी बहुत ईजी बात है। अब जन्म कुंडली के लिए इतने सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं, अब वहाँ आप नाम लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, आ जाएगा कि कौन सा आपका कौन सी दशा है, कौन सी महादशा है। इसके बाद हमने लगभग सारे देख लिए, राहु को भी देख लिया। केतु अष्टम में है तो केतु आपका मोक्ष के लिए अच्छे हैं, रियल ज्योतिष के लिए, मोक्ष के लिए, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी उस सब के लिए बहुत बढ़िया है, अचानक धन प्राप्ति के लिए है। पर केतु अष्टम में है तो धन के मामले में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए, अगर केतु की दशा महादशा है। अगर केतु की दशा महादशा है तो भगवान श्री गणेश की पूजा करना बुधवार वाले दिन बहुत अच्छा है। गुरुवार वाले दिन मंदिर को जाना वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु और केतु का कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है। जिसके गुरु शुभ हो जाते हैं वो, तो केतु भी अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं। तो ये तो था हमारी तरफ से मेष राशि के लिए आने वाले महीने का राशिफल। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको इसी तरह बना के रखें। कोई अगर आपकी सलाह है तो ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।